4 हफ्ते हुए, कहेंगे 30 दिन गुजर गए, 30 दिन वही हरम के अंदर, और 30 दिन तक ना कोई खाना है ना। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, फरमाते हैं कि सिर्फ खजूर और जमजम के पानी पर गुजारा हुआ। और इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है मुस्लिम शरीफ के अंदर, तो अबू ज़र गिफारी अब 30 दिन के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र उस तरफ हुआ। आप अलैहि सल्लम रात के अंदर तवाफ़ फरमा रहे हैं, तो देखा किसी मुसाफिर आदमी को कि सोया हुआ है। आप अलैहि सल्लम ने बहुत आहिस्ता सलाम किया, इस तरह सलाम किया कि सोने वाले जाग न जाए और जो जाग रहे हैं उनको सलाम पहुंच जाए, इस तरह सलाम किया। तो अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हुई, हालचाल मालूम किया, अल्लाह के हबीब से इजाज़त ली कि अल्लाह के हबीब अगर इजाज़त हो तो मैं उनको अपना मेहमान बना लूँ, उनके घर ले गए। तो अबू ज़र गिफारी कहते कि 30 दिन के बाद जो मैंने पहला खाना खाया वो अबू बकर सिद्दीक के यहाँ खाया। लेकिन अजीब बात ये फरमाई इमाम नववी ने, इमाम मुस्लिम शरीफ के अंदर ये बात लिखी है कि अबू ज़र गिफारी फरमाते हैं कि 30 दिन जो उन्होंने जमजम और खजूर के ऊपर गुजारे थे, तो वो अबू बकर सिद्दीक को कह रहे हैं कि मैं 30 दिन में जमजम का पानी पीते पीते मोटा हो गया। जमजम के पानी की बरकत कि जमजम का पानी पीते पीते मैं मोटा हो गया, यहाँ तक कि मेरे पेट के ऊपर लकीरें आ गई। ये अबू ज़र गिफारी फरमा रहे हैं। कहते हैं पानी में बरकत है। तो पहला खाना अबू बकर सिद्दीक के यहाँ खाया, और उसके बाद दूसरे दिन हज़रत अली मुझे अपने साथ ले गए, और हज़रत अली ले गए। और हज़रत अली अब चूंकि पहचान हो गई थी कि भाई ये कोई इंसान मेहमान नवाजी करता है, इकराम कर रहा है, तो मालूम होता है कि भाई वो सही बंदा है, वरना इसको क्या पड़ी थी। तो अब हज़रत अली से थोड़ा कलाम किया कि भाई मैं इस नबी की, इस आदमी की तलाश में आया हूँ। तो कहा कि तुमने सही आदमी को पूछा। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। फिर वहाँ जाकर उन्होंने कलमा पढ़ा। यह अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला बड़ी सादगी वाली ज़िंदगी गुजारी। इनका अपना मसलक ये था, इनका अपना मज़हब ये था कि अगर एक दिन का खाना है तो दूसरे दिन का खाना रखना हराम है। यानी अगर एक दिन का खाना मौजूद है तो दूसरे दिन का खाना रखना इनके यहाँ हराम था। क्या कल अल्लाह तवक्कल। इसलिए चूंकि ये इनका अपना मसलक था, इसलिए सहाबा के साथ इनकी क्या होती थी, आपस में टकराव होती थी। ये दिमश्क भी गए थे, तो दिमश्क से हज़रत उस्मान के ज़माने में सहाबा ने कहा कि भाई हज़रत इनका जो मसलक है कि भाई आज खाना है तो कल के लिए जमा नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, तो हमारे साथ बड़े मसाइल होते हैं। तो हज़रत उस्मान ने उनको वहाँ से बुला लिया था मदीना पाक के अंदर, और फिर मदीना पाक के अंदर फिर वहाँ रहे। तो फिर वहाँ भी मामला शुरू हो गया कि इनका अपना मसलक ये था कि भाई खाना नहीं रख सकते, जितनी ज़रूरत की चीज़ें उतना ही रख सकते हैं। तो फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको रबज़ा में भेज दिया था, एक और जगह है रबज़ा के अंदर भेज दिया था। वहीं वो अपनी आखिरी उम्र तक वहाँ रहे हैं। एक छोटा सा इलाका था, छोटा सा गांव था, जंगल का इलाका था, वहाँ वो रहते थे अपने अहलिया के साथ, अपने घर वालों के साथ। जब उनके इंतकाल का वक़्त करीब आया तो उनकी अहलिया रोने लगी। अजीब कि तुम यहाँ जंगल के अंदर मर रहे हो, तुम्हें कफन दफन कौन देगा, तुम्हारा गुस्ल कौन करेगा, तुम्हारी कब्र कौन खोदेगा। तो अबू ज़र गिफारी फरमाते हैं कि मैंने हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि तुम में से एक आदमी जंगल के अंदर मरेगा, तुम में से एक आदमी जंगल के अंदर मरेगा, और उसके कफन दफन के लिए अल्लाह ताला एक काफिले को भेजेगा। तो जिस वक्त नबी ने ये बात फरमाई थी तो मेरे जितने भी साहब थे, मेरे जो दोस्त थे, वो सब इंतकाल कर गए हैं, उनमें से मैं अकेला बाकी। और मुझे नबी की बात पर यकीन है कि मेरा इंतकाल होगा, अल्लाह ताला किसी न किसी को भेजेगा। और करना ये हुआ, नबी की बात का मौजिज़ा कि इनका इंतकाल हुआ है, इनकी बीवी उनके जनाजे को, उनकी लाश को लेकर खड़ी है कि कोई आए। तो वहाँ से अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का काफिला आ रहा था। उनको पता था कि हज़रत अबू ज़र गिफारी यहाँ रहते हैं, बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई है, चलो उनसे मुलाकात करते हुए चले जाएँ। और वहाँ आए तो पता चला कि इनका इंतकाल हो चुका है। तो वहाँ आकर अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको इनकी तजहीज़ और तकफ़ीन किया, उनको दफनाया, उनकी जनाजे की नमाज़ पढ़ी। ये अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह, ये उनसे रिवायत मरवी है। फरमाते हैं कि और हज़रत मुआज़ इब्न जबल भी हैं इस रिवायत के रावी, दोनों हैं। क्या फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, कि तुम जहाँ भी हो अल्लाह से डरते रहो, जहाँ कहीं तुम हो अल्लाह से डरते रहो।
इसके मुतालिक में पिछली हदीस के अंदर भी कलाम करके आया कि इंसान जिस हालत के अंदर हो, जिस पेशे के अंदर हो, बाप है तो भी उसका ये उसके इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुन्त, कि मैं इंसान अल्लाह से डरते रहे अपने हुकूक के बारे में, कि मैं अपने औलाद के हुकूक दे रहा हूँ कि नहीं, अपने घर वालों के हुकूक दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, अपने पड़ोसियों के हुकूक में दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। इत्तक़िल्लाह। अगर इंसान जॉब के अंदर है, मुलाजिम है, तब भी इंसान ये सोचे कि भाई जो काम मैंने लिया है उसके कमा हक़ों में उसको कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर इंसान खुद बॉस है तब भी ये देखे कि मेरे मातहत जो मेरे नीचे काम कर रहे हैं उनके बारे में मैं अल्लाह ताला का खौफ मेरे दिल के अंदर है कि नहीं है, क्या मैं उनके ऊपर जुल्म तो नहीं कर रहा हूँ। हम लोग जब फारिग हुए थे, जब दौरे हदीस हमने ख़त्म किया, तो फारिग होने के बाद हम लोग उस वक्त गए थे, पूरी हमारी क्लास की जो हमारी जो जमात थी, तकरीबन 40 तलबा थे हमारे साथ, 35 या 40 के करीब। तो हज़रत मुफ्ती इस्माइल साहब बाड़ी वाला रहमतुल्लाह अलैह, जो किस ज़माने के मुफ्ती गुजरात हुआ करते थे, ये हमारे जो शेख हैं हज़रत मौलाना हनीफ साहब, उनके भी उस्ताद हैं मुफ्ती इस्माइल साहब बाड़ी वाला। तो हम फारिग होने के बाद हम तलबा ने मदरसे से इजाज़त ली कि उनके पास, हज़रत के पास जाएँ, कुछ नसीहत वगैरह हासिल करें, कि हमारे उस्ताद के भी उस्ताद हैं। तो हम हज़रत के पास गए थे रांदेर के अंदर, असर के बाद एक मस्जिद के अंदर वहाँ हज़रत बैठते थे। तो हम सारे तलबा वहाँ, तकरीबन 10 तलबा हम लोग थे वहाँ पर, सारे तो नहीं आए थे, जो हम कुछ तलबा थे हज़रत के पास गए थे। हज़रत से कुछ हमने सवाल वगैरह किए, बुखारी के कुछ सवाल किए, तब देखने के लिए कि भाई जो मेरा तालिब इल्म है, जो शेख उनके शागिर्द होते हैं, तो उसने तुमको सही पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, कुछ सवालात भी किए। फिर हमने हज़रत से कहा कि हज़रत कोई नसीहत फरमा दी। तो उस वक्त हमको हज़रत ने ये नसीहत फरमाई थी, इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुन्त, कि तुम जहाँ भी जाओ ये बात जहन में रखो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, उसकी निगाह से मैं खारिज नहीं हूँ, उसके इल्म से मैं बाहर नहीं हूँ, मेरी अच्छाई भी देख रहा है, मेरी बुराई भी देख रहा है। तो उस वक्त हज़रत ने फरमाई थी वत्बिइस सय्यअतल हसनत तमहुहा, फरमाया कि अगर कोई बुराई हो जाए तो फ़ौरन उसके बाद कोई अच्छाई कर दो, तो वो अच्छाई उस बुराई को क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी। लेकिन उसका मतलब ये है कि अगर तुमसे कोई छोटा गुनाह, कोई सगीरा गुनाह हो जाए, कबीरा नहीं, ऐसा नहीं कि इंसान को कबीरा गुनाह करे फिर सक्का दे दे तो वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं। यानी अगर तुमसे कोई चूक हो गई, कोई छोटा गुनाह हो गया, भाई बड़े गुनाह तो ऐसे ही है कि हर इंसान जानता है, उसकी कोई तफसील की तो जरूरत, इंसान का दिल ही गवाही दे देता है कि ये मैंने गलत काम किया है, ये मैंने बड़ा गुनाह किया है। और इस पर भी मुहद्दिसीन ने ये बात लिखी है, वह भी सैयदुल हसना का मतलब यानी इंसान सगीरा का आदी न बन जाए, सगीरा का खूगर और बिल्कुल आदी न, उसको आदत न बना ले, उसको अपनी हैबिट न बना ले कि उसको करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है। हाँ, कभी कभार ऐसा हो गया तो कहा कि फ़ौरन नेकी का काम कर लो, और नेकी का काम करोगे तुम तो उसकी वजह से वो नेकी तुम्हारी उस बुराई को क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी। आगे फरमाया कि वह खालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। और दूसरे हदीस के अंदर इसकी बड़ी ताकीद आई, अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुल्क़न, कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक, जिसके कैरेक्टरिस्टिक, जिसका कैरेक्टर, जिसके जो अखलाक का, अच्छे अखलाक का हामिल हो, अच्छी सिफात का हामिल हो। जिसके अखलाक क्या हो सबसे अच्छे। इसीलिए दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना अथक़ुल शैइन यूज़अ फ़ी मीज़ानिल मुअमिनी मिन यौमिल क़ियामति खुलुक़ुन हसन, कि सबसे वज़नी चीज़ जो क़यामत के दिन एक मोमिन के नामे आमाल के अंदर रखी जाएगी वो अच्छा अखलाक हो, अच्छा अखलाक हो। अगर ये जो हुस्न मुआशरत है, अदब है, अखलाक है,
कैटेगरी के हिसाब से आप देखेंगे तो पहले तो अकायद आते हैं, फिर इबादत आती है, मामलात, मुआशरत और फिर अखलाक। तो कैटेगरी के हिसाब से अगर इसका दर्जा बाद में है, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात लिखी है कि अगर कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो इसका दर्जा जो है अकायद और इबादत के बाद है, इबादत वाजिबा के बाद है। लेकिन अगर इस तरह देखा जाए कि अकायद के अंदर खराबी है, इबादत के अंदर खराबी है, तो उसका नुकसान मुझे होगा, लाजिम उसका नुकसान मुझे होगा। लेकिन अगर मेरे अखलाक खराब है, मेरी मुआशरत खराब है, मैं बेअदबी का शिकार हूं, तो उसका नुकसान न सिर्फ मुझे होगा बल्कि दूसरों को भी होगा। उसका नुकसान मुतअद्दी है। तो इस एतबार से हज़रत थानी फरमाते हैं कि इसका दर्जा बढ़ा हुआ है। हज़रत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर अजीब दलील दी। तो फरमाते हैं कि इसीलिए हदीस पाक के अंदर दो औरतों का जिक्र आया, दो औरतों का किस्सा आया कि एक औरत वो थी कि जो फ़राइज़ के साथ नवाफिल का बहुत ही एहतमाम करती थी, नवाफिल नफली इबादत कसरत से करती थी, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर ये बुराई थी कि वो अपने पड़ोसियों को नहीं छोड़ती थी, अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाती थी, अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाती। और दूसरी औरत थी कि जो फ़राइज़ का एहतमाम तो करती थी लेकिन नवाफिल वगैरह का उसके पास इतना एहतमाम नहीं था, नवाफिल वगैरह का इतना एहतमाम नहीं था, लेकिन वो अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचाती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो औरत जो फ़राइज़ के साथ नवाफिल का भी कसरत से एहतमाम करती है लेकिन उसका पड़ोसी उससे खुश नहीं है, उससे तकलीफ पहुंचाती है, नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नमी। तो इससे भी हज़रत थानवी फरमाते हैं कि इसे मुआशरत, हुस्न मुआशरत की ताकीद का पता चलता है। ये कितनी अहम चीज़ है। और हदीस और कुरान के अंदर उसको मुतअद्दिद जगहों के ऊपर बयान किया गया है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है कुरान के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़्सहू यस्फ़िल्लाह। इसके अंदर हुस्न मुआशरत, अखलाक को बयान किया गया है कि अगर तुम मजलिस लगाकर बैठे हो और कोई पीछे से आ रहा हो और तुम अगर उसके लिए वो गुंजाइश कर सकते हो बैठने के लिए, तो तुम उसके लिए गुंजाइश कर दो, उसके लिए बैठने का नस्ब कर दो। हमारा उल्टा है, हम बैठे हुए अगर किसी को पीछे से आता हुआ देख रहे हैं तो अगर वो जगह भी होगी तो थोड़ा सा पैर को क्या कर लेंगे, थोड़ा सा वाइड कर देंगे, बीच में ना घुस जाए। यहाँ तालीम ये दी जा रही है कि भाई अगर उसके लिए तुम कोई गुंजाइश कर सकते हो बैठने के लिए, उसके लिए कर दो। ये हुस्न मुआशरत, अखलाक सिखाए जा रहे हैं। इसी तरह कुरान के अंदर बताया गया कि तुम किसी के घर में बगैर इजाजत के दाखिल ना हो, किसी के घर में बगैर इजाजत के, ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। बगैर इजाजत के, बगैर सलाम के किसी के घर में दाखिल ना हो। ये बदअखलाकी है, मुआशरत के उसूलों के खिलाफ है। मुआशरत, हुस्न मुआशरत, अच्छे अखलाक, नाम ही यही है, इसका खुलासा ही यही है कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। ये उसका खुलासा है कि अच्छे अखलाक का खुलासा ये है कि मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तो हदीस ये भी बताया कुरान के अंदर, कोई इंसान किसी के घर में बगैर इजाजत के दाखिल ना हो। हदीस पाक के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि कोई कच्ची लहसुन और कच्ची प्याज खाकर किसी मजमे में ना जाया करे, मस्जिद में ना आया करे। क्यों? क्या वजह है? क्योंकि तुम्हारी कच्ची लहसुन, तुम्हारे कच्चे प्याज खाने की वजह से उसकी बदबू से लोगों को तकलीफ हो, तो लोगों को तकलीफ से बचाना मकसूद है। ये हुस्न मुआशरत के उसूल सिखाए जा रहे हैं, मुआशरत के उसूल सिखाए जा रहे हैं हदीस के अंदर, अच्छे अखलाक सिखाए जा रहे हैं। मुअत्ता मालिक के अंदर है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक औरत थी, उसको कोढ़ की बीमारी थी, उसके बदन से बदबू आया करती थी।
तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत को मना फरमाया कि तुम हरम में ना आया करो, तुम्हारे आने की वजह से, तुम्हारे बदन की बदबू की वजह से लोगों को तकलीफ होती है। उस औरत ने आना बंद कर दिया, उस औरत ने हरम के अंदर आना बंद कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हो गया तो किसी ने उस औरत से ये कहा कि अब तो उमर इस दुनिया में नहीं है, तुम हरम में जाना चाहो तो जा सकते हो। तो वो हज़रत उमर के ज़माने की औरत थी भाई। उसने कहा कि मैं कोई ऐसी औरत नहीं हूँ कि हज़रत उमर ज़िंदा हो तब तो उनकी गैरत मेरे सामने हो और मैं ना जाऊँ, और हज़रत उमर का इंतकाल हो जाए और मैं लोगों को तकलीफ पहुँचाने के लिए हरम में चली जाऊँ। और नहीं गई। मोता के अंदर लिखा हुआ है मालिक। ये क्या है? उसने मुआशरत है, अच्छे अखलाक है जो हमको सिखाए जा रहे हैं। हदीस के अंदर बताया गया है कि दो आदमी अगर कसदन साथ बैठे हुए हो, यानी वो जानबूझकर साथ बैठे हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो किसी तीसरे इंसान के लिए हलाल और ये जायज़ नहीं है कि जाकर इन दोनों के बीच में घुस जाए। ये बात कर रहे हैं आपस में। ये क्या सिखाया जा रहा है? मुआशरत के उसूल सिखाए जा रहे हैं, आदाब सिखाए जा रहे हैं। देखिए हमारा मुआशरा ऐसे हो, हमारा उठना बैठना, सलाम, मुसाफहा, मेहमान मेज़बान, कि एक दूसरे को, एक से किसी को तकलीफ न पहुंचे। हदीस पाक के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर तुम किसी के साथ में, किसी मजमे के साथ बैठकर खजूर खा रहे हो, 4-5 आदमी मिलकर अगर खजूर खा रहे हो, तो किसी एक आदमी के लिए इजाज़त नहीं है कि वो दूसरे लोगों की इजाज़त के बगैर एक साथ 2-2 खजूरें लेना शुरू कर दे। बस स्मॉल पोर्शन चिप्स का लिया है, 5 आदमी बैठे हुए हैं, अब वो उसके अंदर से थोड़ थोड़ कर एक खा रहे हैं, और एक आकर 3-3 चिप्स साथ में लेकर खाना शुरू कर दे, तो उसकी मसला होगा ना। तो कहा कि ये मुआशरत के उसूल के खिलाफ है। हाँ, दूसरे लोग तो इजाज़त दे कि भाई तुम ज़्यादा भूखे हो, तुम खा सकते हो, तो बात अलग है, लेकिन हज़रत नबी को मना होना। तो ये क्या सिखाया जाए? अखलाक सिखाया जाए, उसने मुआशरत, कि हमारी इजाज़त से किसी को तकलीफ ना। हदीस पाक के अंदर बताया गया है कि अगर तुम किसी के साथ खाना खाने के लिए बैठे हो, अगर तुम्हारा पेट भर चुका है, तो पेट भर जाने के बाद भी तुम्हारे लिए मुनासिब है और इजाज़त नहीं है कि तुम उसकी इजाज़त के बगैर खड़े हो जाओ। तो क्या हो सकता है कि आप जल्दी खाने वाले हो, फास्ट ईटर हो, वो बेचारा चबा चबा कर ज़्यादा खाता हो, बहुत ज़्यादा चबाता हो, उसका खाना अभी बाकी हो, और आप उठ जाएंगे तो शर्म की वजह से वो भी अपना हाथ खींच लेगा। मना फरमाया। हाँ, खड़े होना हो तो उसकी इजाज़त ले लो, इजाज़त लेकर तुम खड़े हो सकते। क्या सिखाया जा रहा है? अखलाक सिखाया जा रहा है कि हमारा मुआशरा ऐसे हो किसी को तकलीफ न पहुंचे। मेहमान के लिए आदाब बयान फरमाए कि कोई किसी के यहाँ मेहमान जाए तो इतना ना पड़ा रहे कि वो सामने वाला बिल्कुल उससे परेशान हो जाएगी, अब कब जाएगा। मना किया गया हदीस के अंदर कि इतना ना रहे वहाँ पर कि सामने वाले को तकलीफ हो। हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा ने कि हज़रत की मलफूज़ात के अंदर अजीब बात लिखी है कि आजकल लोग तकरीम के नाम पर तकलीफ देते हैं। हज़रत थे, अजीब, अल्लाह ताला ने हिकमत अता फरमाई थी, ऐसे ऐसे जुमले, तो उसके अंदर इतने हिकमत की बातें होती है कि तकरीम के नाम पर तकलीफ पहुंचा दें, इकराम के नाम पर तकलीफ। अब आपके यहाँ कोई मेहमान आ गया तो एक तो पूछने के 2 तरीके होते हैं कि भाई कि वुड यू लाइक कप ऑफ टी, कि मैं आप चाय लेंगे, ये तरीका हो गया, यानी मेन्यू फिक्स है, आपको अभी चाय लेंगे, मना किया तो मतलब क्या कि अभी कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरा तरीका ये है कि भाई आप क्या लेंगे, यानी लेना तो है ही आपको, मर्जी मेरी नहीं होगी, मर्जी आपकी होगी कि आप क्या लेना पसंद करें, आप ठंडा लेंगे या गर्म लेंगे। तकरीम के नाम पर तकलीफ क्या है कि आपने कहा कि नहीं अब आप चाय लेनी पड़ेगी आपको। अब वो बेचारा कभी ज़िंदगी में चाय ही नहीं पीता है,
अब उसको ज़बरदस्ती चाय पिलाई आपने, या एक उसने कहा कि मुझे अभी तकाजा नहीं है, इसलिए हज़रत थानी फरमाया कि कम से कम 3 मरतबा पूछ ले, 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा जब हो गया तो अभी उसको ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है कि वो खाकर आया हो, या है कि भाई वो किसी दूसरी जगह से होलसेल में आया है और उसको पर्स की फ़िश और चिप्स खाना है, वो आपके घर के बैगन खाना नहीं चाहता है। हो सकता है उसका कोई और इरादा हो, और आप ज़बरदस्त उसको क्या कर रहे हैं, तो ये तकरीम के नाम पर तकलीफ हुई, तो ये इकराम नहीं हो रहा है उसको, तो आप ज़बरदस्ती खिला रहे हैं उसको। तो कहा कि भाई ये अखलाक है या आदाब है, क्या लेंगे? हाँ लेना तो है ही, लेकिन आपकी मर्जी है, आप क्या पसंद करेंगे। हाँ 3 मरतबा के बाद वो मना कर दे तो फिर ठीक है। तो किसी को तकरीम के नाम पर तकलीफ ना पहुंचाओ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम यानी इसको बदअखलाकी भी शुमार नहीं करते, इसको बदअखलाकी भी शुमार नहीं करते। इसलिए हज़रत वाला थानवी अलैहिर्रहमा ने जो हुस्न मुआशरत लिखी है, आदाबुल मुआशरत की नाम से जो किताब लिखी है, हज़रत मौलाना सलीम दोहरा साहब से मैंने सुना, हज़रत फरमाते हैं कि इस किताब की बाकायदा मस्जिद के अंदर तालीम होनी चाहिए, ताकि लोगों को मुआशरत के उसूल पता चले और हमारा मुआशरा ऐसे हो कि किसी एक को दूसरे से तकलीफ ना पहुंचे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, और ये खुद हमें अपने घर के अंदर उसको अमल में लाना चाहिए ताकि हमारे बच्चे हमें देखकर सीखें। घर में मुश्तरका चीज़ है जिसको हम सब मिलकर इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जगह होती है रखने की। मसलन टावल ले लीजिए, अब टावल ऐसी चीज़ है मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, बच्चे भी इस्तेमाल, सब इस्तेमाल करते हैं। अब आपने इस्तेमाल किया, उसको उठा के डाल दिया, अब वो बेचारा वुज़ू करके आ रहा है तो तलाश कर रहा है कि टावल कहाँ है, उसको नहीं मिल रहा है, तो ये तकलीफ है। तकलीफ होगी ना, मैं किसी को भी तकलीफ होगी कि एक चीज जहां रहती है वहां नहीं है, तो तकलीफ होती है। इस्तिंजे के बाद फ्लश नहीं किया, टॉयलेट को फ्लश नहीं किया, अब बाद में जाने वाले को तकलीफ होगी, लेकिन इसको कोई बदअखलाकी नहीं समझता। बल्कि हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया मद्दल्लाहु फयूज़हु, हज़रत ने खुद अपना वाक़या है इंग्लैंड का बयान किया है। तो फरमाया कि मैं गालिबन मैनचेस्टर से ग्लासगो या कहीं बाय ट्रेन सफ़र कर रहा था, ट्रेन से मैं जा रहा था, तो ट्रेन से जा रहा था, मुझे इस्तिंजे का तकाजा हुआ, तो मैं वो टॉयलेट की तरफ गया। जब मैं टॉयलेट की तरफ गया हूँ तो मैंने एक औरत को देखा कि वो टॉयलेट का दरवाज़ा पकड़ के खड़ी है, गोरी औरत थी। असल बात है कि मैंने उसको इंग्लिश में कहा कि भाई मुझे टॉयलेट यूज़ करना है, तो कहा कि वो औरत मुझे कहने लगी कि मैं अभी फारिग हुई हूँ और ट्रेन स्टेशन के ऊपर खड़ी है और यहाँ ये नोटिस लिखी हुई है कि स्टेशन के ऊपर फ्लश करना मना है, अगर मैं यहाँ फ्लश करती हूँ तो ये कानून के खिलाफ है, और मैं फ्लश किए बगैर आपको टॉयलेट दे देती हूँ तो आपको तकलीफ होगी। हज़रत वाला तकी साहब फरमाते हैं, मुफ्ती तकी साहब फरमाते हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ये अखलाक तो नबी ने हमको दिए थे, ये अखलाक तो नबी ने, आज हम अखलाक में दूसरों से भीख मांग रहे हैं। इसीलिए उस दिन मैंने ये बात भी कही थी कि मुफ्ती साहब ने यही बात फरमाई कि इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, कि बातिल जो है ख़त्म होने के लिए आया है, हक गालिब होगा, बातिल ख़त्म होगा। लेकिन हज़रत फरमाते हैं कि अगर बातिल भी अच्छे अखलाक और इस्लामिक एथिक्स अपनाएगा, बातिल भी अगर वो अच्छा लुबादा पहनेगा, अच्छे अखलाक अपनाएगा, तो बातिल भी तरक्की करेगा। और ये हो रहा है, जो अखलाक हमारे पास होने चाहिए इन्होंने ले लिए, जो सच्चाई हमारे पास होनी चाहिए इनके पास आ गई, जो अमानतदारी हमारे अंदर होनी चाहिए इनके पास आ गई। तो ये सारी चीज़ें हदीस के अंदर बयान की गई कि हुस्न अखलाक, अखलाक क्या चीज़ होती कि मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ न पहुँचे। अलबिदाया व निहाया के अंदर लिखा हुआ है कि हज़रत आखिरी बात कि जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए,
हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ में थे। अब मदीना वाले बहुत सारे ऐसे थे कि जिन्होंने ना सिद्दीक़ अकबर को देखा था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ना हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था। क्योंकि सिद्दीक़ अकबर उम्र में वैसे करीब करीब थे, लेकिन उम्र में बड़े थे और थोड़े बुजुर्ग किस्म के लग रहे थे। तो जब मदीने पाक वहाँ पहुँचे हैं तो लोगों ने पहचाना नहीं कि उसमें से मोहम्मद कौन है, अबू बकर सिद्दीक़ कौन है, और लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुसाफा करना शुरू कर दिया। अब सारे लोग बारी बारी आए हैं, वो सिद्दीक़ से मुसाफा कर रहे हैं कि इनको पता ही नहीं कि उसमें मोहम्मद कौन है। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना भी नहीं किया, वो मुसाफा करते रहे। क्यों? ये अखलाक थे, उनको पता था कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबा सफ़र करके आए हैं, अभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसाफे की जहमत देना ये भी मुनासिब उन्होंने नहीं समझा, वो खुद लोगों से मुसाफा करते थे। ये थे अखलाक। तो हमें अपनी ज़िंदगियों में ये इनको वखालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आओ, कि मेरी ज़ात ऐसी हो जाए कि मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुँचे। कुरान अहादीस के अंदर उसकी बार बार ताकीद आई। ऐसे कितने सारे वाक़यात आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर हजर असवद को बोसा देना कितनी बड़ी फजीलत की बात है, कितनी फजीलत की बात है कि इंसान उसको बोसा देगा तो अल्लाह ताला इसको वो आँख अता फरमाएंगे कि वो अपने बोसा देने वाले को तलाश करेगा, उसकी मगफिरत करवाएगा। ये फजीलत आई। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बोसा दिया, लेकिन वहाँ उलमा ने ये भी लिखा कि अगर कोई हजर असवद को बोसा देने के लिए भीड़-भाड़ में घुसता है, लोगों को धक्के देता है, इसको गिराता है, उसको गिराता है, वहाँ तक पहुँच भी गया तो कहा कि वो सवाब नहीं बल्कि गुनाह लेकर आएगा। क्यों? लोगों को तकलीफ से बचाना ये असल है, ये वाजिब है। और मैंने तो खुद हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया से, हज़रत वाला से, जब हम हज में थे, हज़रत से मुलाकात हुई तो खुद हज़रत से ही हमने सुना, उनके अपने कानों से सुना। हज़रत तो यहाँ तक फरमाते थे कि भाई हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तौफीक देते हैं तो हर साल आ जाते हैं, कभी साल में 2-3 मरतबा हाज़िरी हो जाती है। तो फरमाते हैं हज़रत कि अगर कोई इस वजह से जो हरम जो काबतुल्लाह के इर्द गिर्द है वहाँ इसलिए तवाफ़ नहीं करता है बल्कि थोड़ा ऊपर जाकर तवाफ़ करता है, अगरचे लंबा हो जाता है, उसकी नीयत ये है कि भाई मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जो दूसरे मुल्कों से हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके ज़िंदगी में पहली मरतबा आए हैं, उन्होंने जब उनको ये कभी कुर्बत का मौका नहीं मिला है, तो मेरी नीयत ये है कि उनको जगह मिल जाए, तो अल्लाह ताला इसके दूर तवाफ़ करने पर भी सवाब अता फरमाए। ये मैंने हज़रत से खुद सुना। ये ना हमारे पास ये चीज़ें ही नहीं। अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त हमें अखलाक हसना से मालामाल फरमाए। फिर बहुत ज़रूरी है कि बुज़ुर्गों की आप भी टिप करें, इस तरह के दर्स व दुरूस के अंदर बैठा करें। भाई ये अखलाक ऐसी चीज़ें हैं कि आपको टिकटॉक और यूट्यूब पर मिलने वाले नहीं, ये बुज़ुर्गों की सोहबत से मिलते हैं, बुज़ुर्गों के पास उठने बैठने से मिलते हैं, ताकि हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जाए कि हमारा दोस्तों के साथ हमारा ताल्लुक़ कैसा हो, हमारे वालिदैन का हमारे ऊपर क्या हकूक़ है, हमारे बच्चों का क्या हकूक़ है, कैसे अखलाक हमारे उनके साथ होने चाहिए, हमारे उलमा के साथ, मस्जिद के बड़े, हमारे ख़ानदान के बड़े, उनके साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर है। ठीक है ना भाई? तो अल्लाह ताला की बातों पर मुझे भी हम तमाम का अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़िए। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, नस्तगफिरुल्लाह।